हाय गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारा हिंदी का जो टॉपिक चल रहा है, हमने आपको हिंदी पढ़ाई थी, तो हिंदी में हम काल पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे हम आपको? काल। तो काल में हमारा क्या हो गया था? देखिए, काल में हमने कल आपको भूतकाल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था हमने आपको? भूतकाल। तो भूतकाल हमने बताया था कि आपको काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो कल हमारा जो हो गया था वो भूतकाल हो गया था। आज हम वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, वर्तमान काल की डेफिनेशन क्या होती है? लिखा है क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में घटने की सूचना मिले। कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान मतलब प्रेजेंट में, मतलब कि जो इस टाइम हो रहा है, वर्तमान में घटने की सूचना मिले तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। आप समझते हैं वर्तमान काल के प्रकार कितने होते हैं? तो वर्तमान काल के हमारे 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा होता है संदिग्ध वर्तमान काल। तो ये 3 हमारे प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सामान्य वर्तमान काल की। किसकी बात करेंगे? सामान्य वर्तमान काल की। तो क्या होता है? कह रहे क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में, बीत रहे समय मतलब कैसा कि इस समय जो चल रहा है ना, समय धीरे से बीत जाएगा, धीरे धीरे बीत जाएगा, तो उसको ही कह रहे हैं बीत रहे समय में। भाई समय जो चल रहा है, आज तो चल रहा है, अभी वो समय चल रहा है, लेकिन कुछ समय पश्चात जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो वो समय बीत चुका होगा। तो धीरे धीरे बीत ही तो रहा है समय। तो वही कहा जा रहा है कि बीत रहे समय मतलब जो प्रेजेंट में हो रहा है, बीत रहे समय में सामान्य रूप से किसी काम का होना प्रकट हो, सामान्य रूप से किसी कार्य का होना प्रकट हो, तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसका का नंबर जो है, एक उसे वाक्य से समझिए। लिखा है प्राची नृत्य करती है। क्या करती? प्राची नृत्य करती है। तो वर्तमान काल में बीत रहे समय में वो काम हो रहा है, मतलब इस समय तो हो रहा है, लेकिन आप जब कुछ समय पश्चात देंगे तो वो काम हो चुका होगा। यानी कि वर्तमान समय में ये काम हो रहा है ना, बीत रहे समय में वो काम हो रहा है, वर्तमान में काम हो रहा है कि प्राची नृत्य करती है। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा समान वर्तमान काल का। नंबर था अमन स्कूल जाता है। ये भी हमारा बीत रहे समय में, मतलब किसी काम का होना प्रकट हो रहा है, जो समय हमारा बीत रहा है, यानी प्रेजेंट में समय काम जो बीत रहा है, मतलब समय जो चल रहा है वो धीरे धीरे बीत रहा है ना, वो तो प्रेजेंट में ही रहा है ना। तो वही मतलब है कि अमन स्कूल जाता है। तो ये भी हमारा किस टेंस का है? समान वर्तमान काल का वाक्य है। किस काल का वाक्य है? समान वर्तमान काल का। टेंस को ही हम काल कहते हैं ना, हम सब जानते हैं इंग्लिश में जो टेंस होते हैं उनको ही हम काल कहते हैं। दूसरा लिखा है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल। लिखा है क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में, बीत रहे समय मतलब वही प्रेजेंट में, कि क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में काम का निरंतर जारी रहना प्रकट होता है, काम का निरंतर जारी रहना प्रकट होता है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसा ये हमारा दिया है कि मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है बीत रहे समय में। अच्छा, इस समय जो काम हो रहा है वो समय हमारा बीत ही तो रहा है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो धीरे धीरे बीत रहा है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो मतलब बीत रहा है ना समय, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है समय ना। तो वही कह रहे बीत रहे समय में काम का निरंतर जारी रहना प्रकट होता है। निरंतर जारी रहना का मतलब है कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यू मतलब किसी चीज का निरंतर जारी रहना प्रकट होता है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दिया है मोर नाच रहा है, तो मोर नाच रहा है, निरंतर जारी रहना प्रकट हो रहा है हमारा, निरंतर नाच रहा है, मोर नाच रहा है, कोई नहीं पता कब तक नाचेगा, कब नाच के खत्म होगा, ऐसा कुछ है ना। ये मालूम है कि मोर नाच रहा है, तो मोर नाच रहा है, निरंतर काम हो रहा है, इसीलिए हमारा अपूर्ण वर्तमान काल है। और दूसरे वाक्य में देखिए लिखा है नेताजी भाषण दे रहे हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं। तो वर्तमान में वो भाषण दे रहे हैं, है ना, किसी काम का क्या बोल रहे हैं, जिस रूप से बीते समय में काम का निरंतर जारी है, निरंतर काम हो रहा है, यहाँ पे निरंतर भाषण दे रहे हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। क्या है हमारा? संदिग्ध वर्तमान काल। अब हम जानेंगे कि संदिग्ध वर्तमान काल हमारा क्या होता है। लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से बीत रहे समय में किसी काम के होने में संदेह प्रकट हो। क्या हो? संदेह प्रकट हो। एक बार फिर से सुन लीजिए कि क्रिया के इस रूप से बीत रहे समय में किसी काम के होने में संदेह प्रकट हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल। दिया है, क्या नंबर दिया है कि प्रियंका खाना बना रही होगी। भाई अच्छा एक चीज बताइए, आपको ये मालूम है कि 8 बजे मेरे घर पे खाना बनता है और आप 8 बजे आज घर पे नहीं है, आप बाहर हैं और आप अपने मित्रों से कह रहे हैं, अपने मित्रों से पूछे इसमें आपकी माता जी क्या कर रही होंगी, तो आप यही कह रहे होंगे ना कि इसमें मेरी माता जी
खाना बना रही होंगी। क्या कर रही होंगी? मेरी माता जी खाना बना रही होंगी। लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो सकता है उनका मन 8 बजे खाना बनाने का ना हो, बाद में बना या पहले बना लिया हो। तो कहने का मतलब क्या है ना कि संदेह प्रकट होता है कि काम वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है प्रेमिका खाना बना रही होगी। अभी कंफर्म नहीं कि बना ही रही है ना, बना रही होगी, हमें कंफर्म नहीं, हम संदेह में है ना। तो इसलिए ये जो रही होगी हमारा है, ये हमारा क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य है। किसका वाक्य है? संदिग्ध वर्तमान काल का। अच्छा, दूसरा हमारा क्या दिया है कि शुभम फुटबॉल खेल रहा होगा। शिवम फुटबॉल खेल रहा होगा। अच्छा, शिवम फुटबॉल खेल रहा होगा, आप स्टेज में भी देखिए, इस काल में भी देखिए, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि क्या वो खेल ही रहा होगा, खेल रहा होगा। अब जैसे हम नहीं कह देते, बोले वो क्या कर रहा है, वो नहीं है आपके साथ, अरे वो घर में पढ़ रहा होगा। अब पढ़ रहे, अब संदेह में है ना, पढ़ रहा होगा कि नहीं पढ़ रहा होगा, है ना। तो संदेह होता है, जहाँ पे संदेह होता है वहां पे संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे वो फुटबॉल खेल रहा होगा तो यहाँ पे ये काल ही संदेह में है, इसलिए संदिग्ध वर्तमान काल है। अब हम आपकी बात करेंगे, अब किस काल की ओर बढ़ेंगे? हम भविष्य काल की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं भविष्य काल की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं? भविष्य काल की तरफ, जो हमारा तीसरा और लास्ट है काल में, जो हमारा सबसे तीसरा है, लास्ट है। देखा है क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य मतलब क्या होता है? आने वाला समय। हम नहीं कहते थे भविष्य में ऐसा हो सकता है, मतलब भविष्य में कैसा? आने वाले समय में। तो वही बात दिया है कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य मतलब कि आने वाले समय में घटित होने की जानकारी मिले, घटित होने की जानकारी मिले, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। एक बार फिर से देखिए कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य यानी आने वाले समय भविष्य में घटित होने की जानकारी मिले, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भविष्यत काल। तो भविष्यत काल जो हमारे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा होता है संभाव्य भविष्यत काल। क्या होता है? पहला सामान्य भविष्यत काल और दूसरा होता है संभाव्य भविष्यत काल। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले नंबर की, जो है हमारा सामान्य भविष्यत काल। कह रहे हैं कि क्रिया के जिस रूप से साधारणता आने वाले समय में काम का करना या होना पाया जाए। एक बार फिर से सुनिए कि क्रिया के जिस रूप से साधारणता आने वाले समय में काम का करना या होना पाया जाए, उसे हम सामान्य भविष्य कहते हैं। मतलब आने वाले समय में वह काम किया जाए, मतलब आज से ठीक 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आने वाला समय उसमें वो काम का होना पाया जाए, तो हम उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे पहला दिया है कि हम शिमला जाएंगे। अब जाएंगे का मतलब क्या होगा? आज तो नहीं जाएंगे ना, हो सकता है अगर आज जाएंगे तो आज अगर अभी कुछ समय तो कुछ समय बाद जाएंगे। आज अगर जाएंगे तो क्या होता है कि आज हम शिमला जाएंगे, कल भी जा सकते, परसों भी जा सकते। मतलब ये समय में जो समय चल रहा है, वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में नहीं होगा, भविष्य में होगा, आगे जाके आने वाले समय में होगा कि आने वाले समय में हम शिमला जाएंगे। तो यहाँ पे किसकी संकेत कर रहा है? ये सामान्य भविष्य काल की संकेत कर रहा है कि सामान्य भविष्य काल का वाक्य है। दूसरा हमारा दिया कि आज वर्षा होगी। क्या दिया है? आज वर्षा होगी, अभी हुई नहीं है, आज जो समय चल रहा है वो है, और जो समय आएगा आज का उसमें वर्षा होगी। तो ये क्या है? यहाँ भी क्या क्या हो रहा है? यहाँ पे यहाँ भी आने वाले समय में काम का होना पाया जा रहा है कि आज वर्षा होगी। तो ये भी हमारा कैसा है कि सामान्य भविष्य काल का। अच्छा, अगला हमारा है संभाव्य भविष्य काल। क्या है? संभाव्य भविष्य काल। अब देखिए संभाव्य भविष्य काल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी काम के करने या होने की संभावना पाई जाए। क्या पाई जाए? संभावना पाई जाए, है ना, कि ऐसा संभावना तो है, संभावना तो ऐसी है कि संभवता होना चाहिए ऐसा, है ना। लेकिन ऊपर वाले में जरा देखिए आप, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया सामान्य भविष्य काल, वहां क्या दे रखे हैं कि क्रिया के काम का करना या होना पाया जाए। यहाँ काम का करना या होना ही पाया जाता है, यहाँ पे क्या? यहाँ पे उसकी संभावना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संभावना पाई जाती है। वही यहाँ पे लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी काम के करने या होने की संभावना पाई जाए, उसे हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि पहला लिखा है संभवतः आज वर्षा होगी, मतलब ये पर्टिकुलर लिखिए, हमें पता नहीं कि आज वर्षा होगी। उन्होंने क्या संभवतः, भाई बादल देखे, अब बादल देख कैसे कह रहे हैं? संभवतः वर्षा होगी।
ऐसे नहीं कह देते। तो वही मतलब जहाँ संभावना पाई जाए वहां पे हमारा क्या होता है, संभाव्य भविष्य काल, संभवतः वर्षा होगी। तो ये हमारा किस वाक्य का काल है, यह संभाव्य भविष्य काल का वाक्य है। किस काल का वाक्य, संभाव्य भविष्य काल का वाक्य है। अगला हमारा दिया है हो सकता है वो पास होने, संभावना है उसके पास होने की, क्योंकि भाई वो क्या कह रहे हैं, आज उसने पढ़ाई की है, इसमें पढ़ भी ना, हो सकता है पास हो जाए। संभावना है, ये कंफर्म नहीं कि पास ही हो जाएगा, क्या है, संभावना है। तो जहाँ पे संभावना जताई जाए वहाँ पे संभाव्य भविष्य काल होता है। तो आज से हमारा ये जो काल का चैप्टर है, ये आज से हमारा काल का चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपको आज का चैप्टर या पिछला जो हमारा काल का चैप्टर है उसमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो हमने आपको दे रखा है उस पर हमें जरूर बताएं। आपकी सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय हिंद।